स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस क्रूड ऑयल की लाइव मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। क्रूड ऑयल का डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हमने ये कल ट्रेंड लाइन प्लॉट करी थी। यहाँ से इसको ये बीरिश ट्रेंड लाइन इसने कल इसका ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, आज क्या किया है, गैप अप हुआ है। गैप अप होके कहाँ तक गया है, 6000 के लेवल तक गया है। ठीक है, उसको हम देखेंगे कि 6000 यानी अब ट्रेड कहाँ कर रहा है, 5974 के लेवल पर, यानी जो कि हमारा ऑप्शन चेन से हम जो लेवल ड्राई यहाँ पर प्लॉट करते हैं 5980 के आसपास। ठीक है, वहां से ऊपर से रिजेक्ट होके आया है 6000। ठीक है, ऑलमोस्ट 6000 तक ही गया था इसका प्राइस। तो आज फोर्थ डे है इस वीक की ट्रेडिंग का। लास्ट 3 दिन के वॉल्यूम आप देख सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये प्रीवियस रेड स्विंग से ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं, बट प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दी है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर, क्योंकि एक स्विंग बना हुआ है तो स्विंग पॉइंट है यहाँ पर, उसी की रेजिस्टेंस यहाँ पर इसको मिल रही है। तो है तो बुलिश ही है, क्योंकि अभी तक तो ये ग्रीन कैंडल अभी तक तो ये बायर कंट्रोल में है इसमें, और गैप अप हुआ है प्राइसेस। ठीक है, रिजेक्शन जरूर मिली है, और अगर रिजेक्शन मिली भी है 6000 से तो कितना पॉइंट नीचे आ पाया है, 75 तक, यानी 25 पॉइंट के आसपास तक ये नीचे आ पाया है। तो इसको देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, फिर इसमें ऑप्शन चेन भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों हम शाम को लाइव मार्केट करते हैं, लाइव ट्रेडिंग शुरू करी है हमने क्रूड ऑयल की, तो आप वहां पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्रूड ऑयल का ऑप्शन चेन के साथ एनालिसिस करते हैं आप, उससे ऑप्शन चेन में हम कुछ प्रो टिप्स बताते हैं ऑप्शन चेन के, तो वहाँ पर आप ज्वाइन करके आप उन चीज़ों को जान सकते हैं। तो इस जोन की मैं बात कर रहा था, ये इसका प्रीवियस का जोन था, वहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिली है 6000 के लेवल पर। अब ये दो रेड कैंडल बनाई है इसने, ये मैंने आवरली टाइम फ्रेम लिया है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो बुलिश है ना इसकी, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, एक पुल बैक इसमें एक्सपेक्टेड था। 6000 के लेवल होते हैं जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अब इसमें करना क्या चाहिए। अब ये लेवल तो था हमारा 80 का, जो कि हमारा एक ऑप्शन चेन का लेवल है। ये किसका लेवल होता है, ये ऑप्शन चेन में 6000 की स्ट्राइक प्राइस की सपोर्ट का लेवल होता है। ऑप्शन चेन में ही चल के इसको देखेंगे। अब डेली 1 आवर टाइम फ्रेम में हम आए थे इसको देखने के लिए, इसकी स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब ये नैरो रेंज कैंडल बन रही हैं, तो नैरो रेंज कैंडल के साथ और प्राइस मल्टीपल अपर विक्स बना रहा है, यहाँ पर अपर विक्स बन रही थी मल्टीपल, तो उसके साथ फिर मोमेंटम नहीं आ पा रहा था, तो वहां से नीचे आ गया। ठीक है, तो मोमेंटम नहीं था, बाकी गैप अप है कल की क्लोजिंग के ऊपर, यानी अभी ग्रीन में ही ट्रेड कर रहा है। 15 मिनट के चार्ट में चल के ऑप्शन चेन के साथ इसके लेवल वगैरह ड्रॉ कर देंगे हम लोग, और इसको डाटा को रीड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको कल का भी इसका हाल चाल बता देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने जब कल लाइव मार्केट यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस जब कर रहे थे, तो क्रूड ऑयल यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। तो हमारा व्यू यही था कि क्रूड ऑयल को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, सेम एग्जैक्ट हमारे जो भी एनालिसिस था कल का उसके अनुसार पहले वो 5920 की रेजिस्टेंस तक जाता है। ठीक है, यहाँ पर 5915 5920 के इस जोन में जाता है, फिर वो नीचे आया। इस ट्रेड को भी हमने अपने चैनल पर शेयर कर दिया था, यहाँ से इसने काफ़ी बड़ा मूव दिया है। ठीक है, डाटा इसका कल स्ट्रॉन्ग ही था। तो आज अब ये नेगेटिव 15 मिनट के चार्ट में देखिए, अगर ये इसने मान लीजिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी चार्ट में देखा हमने, ये छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर ऊपर जा रहा है, तो अब जब नीचे भी आ रहा है तो उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। ये वॉल्यूम देख सकते हैं आप 15 मिनट के चार्ट में। ठीक है, तो ओके, अब हमको ये देखना है कि पुल बैक कहाँ से ये ले सकता है वापस, कहाँ से इसको यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है। ऑप्शन चेन के डाटा से क्लियर करेंगे पुट राइटर कॉल राइटर की क्या पोजीशन है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, 6026 का लेवल है जो ये क्रूड ऑयल आपको अभी आज दिखाने वाला है। ठीक है, ये इसका प्रोबेबली आज डे हाई होने वाला है 6000 की रेजिस्टेंस के कारण। 6026 का लेवल यहाँ पर आपको मेंशन दिख रहा है। इस लेवल को प्लॉट कर देंगे चार्ट पे 6028 के लेवल को, तो ये लेवल हुआ हमारा 26 का। ठीक है, तो दोस्तों अब नीचे का लेवल हमारे लिए क्या बनता है, सपोर्ट का लेवल क्या बन रहा है, वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 5977। ठीक है, ये किस चीज का लेवल है दोस्तों, ये है 6000 की स्ट्राइक प्राइस की एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लेवल। यानी अगर देखिए यहाँ पर क्लिक करता हूं मैं स्ट्राइक प्राइस पर, तो ये दो लेवल मिलते हैं ना आपको, रेजिस्टेंस का लेवल, सपोर्ट का लेवल। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ कर दिया हमने, एक सपोर्ट का लेवल हम लोग अभी चार्ट में ड्रॉ कर देते हैं। तो प्राइस अब इन दो लेवल की रेंज से बाहर निकल चुका है ना, क्योंकि अभी ट्रेड कर रहा है 5975 के नीचे ट्रेड करने लगा है। ठीक है, 75 का लेवल था, यानी उसी के आसपास, यानी 75 76 का लेवल है। तो अब इस रेंज के नीचे ट्रेड करने लगा है, बट वॉल्यूम नहीं आ रहे, स्ट्रेंथ अभी इसमें आ नहीं रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसने एक लेवल सपोर्ट का ब्रेक कर दिया है तो इसको इसमें अभी सेल आ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी अभी डाटा रीड करें
करेंगे। रेजिस्टेंस इसकी स्ट्रॉन्ग है, यानी ये क्या कह रहे हैं, ये कोर राइटर यानी ये तीनों एक जगह पर इकट्ठा हो गए हैं 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो इसको इसके ऊपर तो अभी नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो अभी ये ठीक है, ग्राफ भी तो देखेंगे ओआई के, बट ये अभी ये जो नंबर हमें नजर आ रहा है 8.45 के और 11.1 के, तो यहाँ पुट साइड में आपको दिख रहा है साफ साफ की पुट साइड के राइटर थोड़ा हैवी है इसमें, है ना, क्योंकि यहाँ पर कम लोट है, यहाँ पर 3000 के आसपास, यानी 3000 प्लस लोट है इसमें, यहाँ पर 8000 के आसपास है, यहाँ 11000 के आसपास है। अब वीकनेस कहाँ देखनी चाहिए हमको, देखिए दोस्तों वीकनेस यहाँ है ना, आपको दो येलो बॉक्स दिख रहे हैं। तो इस वीकनेस का मतलब क्या है, इस वीकनेस का यही मतलब है कि यहाँ पर नीचे राइटिंग या तो इसको नीचे खींचने की कोशिश की जा रही है इस वॉल्यूम को, यानी अगर वॉल्यूम की नीचे खींचा जाएगा तो मतलब यहाँ पर राइटिंग होगी पुट की, इसीलिए ना, तो ये जो 6000 पर बैठा है सपोर्ट का दोनों कंपोनेंट, अगर ये राइटिंग चल रही है यहाँ पर तो इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर येलो बॉक्सेस बनते हैं। तो इस वीकनेस को चेक करते हैं, पहले वॉल्यूम को देखेंगे वॉल्यूम क्या कह रहा है। तो वॉल्यूम दोस्तों देखिए डिक्रीजिंग मोड में है, पहले तो वो 100 था बट वो चला गया है 5900 से 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर, यानी ये पहले 100 था यहाँ पे, यानी ये वॉल्यूम कम हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पोजीशंस उतनी ज़्यादा राइटिंग यहाँ पर नहीं हो रही, यहाँ पर ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि अगर वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ रहा है तो मतलब इस स्ट्राइक प्राइस के ओआई और ओआई चेंज में ज़्यादा राइटिंग हो रही है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इस 82 वाले परसेंट के ओआई को, ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, इसको देखा जाएगा, इसको देखते हैं इसकी वीकनेस को, ये ओआई क्या कर रहा है। तो देखिए दोस्तों वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, 82% के आसपास वो हो चुका है, वो इंक्रीजिंग है। ओआई चेंज को भी देख लेते हैं, हालांकि नंबर कम है इसका, 60% के आसपास का नंबर है इसका, फिर भी ठीक है, ओके फ्लैट है ये, इसको देखने का इतना मतलब नहीं है। तो यानी ये यहाँ पर आ रहा है। अब इसको भी देखा जाएगा कि ये 51.6% है, जो ये यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है, 58 वाला ओआई ऊपर यहाँ पर, ये 58 वाला 59 पर तो जा रहा है। ठीक है, वो ग्राफ हमको दिखा रहा है, क्या ये और ऊपर जा रहा है। ठीक है, उसको भी चेक कर लेते हैं, ऊपर इंक्रीजिंग है क्या 51.6 के आसपास जो इसका नंबर हमको दिख रहा है। तो हाँ देखिए, आप देख सकते हैं ये लाइन भी इंक्रीजिंग है। ठीक है, थोड़ा सा अभी रुका है बट इंक्रीजिंग मोड में है, बट अभी नंबर भी इसका कम है, 50% के आसपास का नंबर है, तो थोड़ा कम है नंबर इसका अभी। ठीक है, तो अभी हमको क्या सीन दिख रहा है, यानी ये सपोर्ट हमको अभी मजबूत लग रही है, क्योंकि ये वॉल्यूम तो नीचे आ नहीं रहा, ये वॉल्यूम तो उल्टा यहीं पर ही दोबारा से इंक्रीज हो रहा है। ये तो कम हुआ है, यहाँ पर 100 था पहले, 100 से अब 96 रह गया है 100 से, है ना। तो ये सारा ऊपर गया वॉल्यूम, और ये अब 59 का ओआई है, अगर यहाँ आ भी जाता है, ठीक है, अगर यहाँ आ भी जाता है, वो स्ट्राइक प्राइस को सेव करने के लिए आता है कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइसेस गिर जाते हैं तो इस प्राइस तक इसको नीचे गिरने नहीं देंगे, तो वो इसलिए इस प्राइस को सेव करने के लिए स्ट्राइक प्राइस को आ रहा है। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए कोई ज़्यादा उतना मैटर नहीं करता। ठीक है, हमारे लिए मैटर क्या करता था कि ये यहाँ पर आ रहा है क्या। ठीक है, अभी इसमें वीकनेस आई नहीं है, 75% इसका नंबर हुआ नहीं है। तो अब हम क्या देख सकते हैं, व्यू क्या बना सकते हैं, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर ओआई नहीं है, बाकी दोनों कंपोनेंट यहाँ पे मौजूद हैं। इसका लेवल क्या है 5976। ठीक है, तो क्रूड ऑयल को यहाँ से 5976 का लेवल है, अगर ये क्रूड ऑयल ठीक है यहाँ से अब नीचे गिर रहा है, ठीक है, बिना मतलब डाटा हमको नहीं अलाउ कर रहा है, डाटा हमको नहीं बता रहा है कि इसको यहाँ से नीचे फॉल होना चाहिए, क्योंकि 5900 की, चलिए ऑप्शन चेन में चलते हैं, क्योंकि 5900 की सपोर्ट पर ये 82% ओआई इंक्रीजिंग है, जो कि ग्राफ देखा है, उसका थोड़ा बहुत प्रेशर हो सकता है। ठीक है, बट वो अभी मार्केट से दूर है। ठीक है, मार्केट तो अभी 59 60 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 5900 का जो ओआई है थोड़ा सा प्रेशर उसमें दे रहा है, तभी क्रूड ऑयल में ये रेड कैंडल हमको बनती हुई दिख रही है। ठीक है, तो अभी के व्यू के हिसाब से क्या बन रहा है कि क्रूड ऑयल अगर यहाँ से नीचे चला जाता है, यहाँ से नीचे चला जाता है, तो इसकी नीचे का लेवल क्या आएगा 20 का लेवल, यानी जो हम ड्रॉ करते हैं ऑप्शन चेन से उस लेवल को भी मार्क कर लेंगे। नीचे का लेवल क्या है, यहाँ से हमको मिल जाएगा 5925 का लेवल, इसको लेवल को ड्रॉ कर देते हैं चल के चार्ट में। ठीक है, तो ये जोन है, तो ये इसकी सपोर्ट का जोन है। ठीक है, क्रूड ऑयल अगर यहाँ से अभी के ऑप्शन डाटा के हिसाब से कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है 15 मिनट की, तो क्रूड ऑयल में हम यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है,
बीरिश ये नहीं है अभी के लिए, डाटा इसका स्टेबल है क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने देखा है एक ही स्ट्राइक प्राइस पर 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर है। ठीक है, डेलो क्या है इसका, डेलो हम लोग देख सकते हैं, इसका डेलो है 5962। मैक्सिमम क्या कर सकता है, डेलो तक अप्रोच कर सकता है, यहाँ से भी इसमें बाइंग जाया जा सकता है। ठीक है, ये लेवल तो है ही, ठीक है, अगर गिर जाता है तो ये लेवल तो है ही हमारे लिए बाइंग के लिए, बट डे लो भी एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करता है। ठीक है, आपको सबको पता है डे लो काफ़ी बढ़िया सपोर्ट का काम करता है, नीचे आता है तो यहाँ से भी बाइंग जाया जा सकता है। सेलिंग में इसमें अभी के लिए नहीं जाना चाहिए। ओआई के ग्राफ देख लेते हैं, ओआई के ग्राफ से थोड़ा सा हमको हिंट मिल जाएगा कि कौन सा ग्राफ हैवी हो रहा है। तो इस ग्राफ को देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये पुट राइटर है, ये पुट राइटर यहाँ पर थोड़े से एग्जिट हुए। ठीक है, और ये कॉल राइटर तो इंक्रीज हो रहे थे, अब उन्होंने भी राइटिंग नहीं की है। जब ये पुट राइटर एग्जिट हो रहा है, इतने, मैं क्या कह रहा हूँ, इतने इतने टाइम फ्रेम में देखिए जरा, जब ये पुट राइटर एग्जिट हुआ है तो कॉल राइटर ने राइटिंग नहीं की है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम भी देखिए, ये चीज़ हमको क्या दिखाती है, ये ओआई का ग्राफ हमने चेक करा, इससे क्या पता लग रहा है हमको चार्ट में कि ये जो वॉल्यूम नीचे डिक्रीजिंग वॉल्यूम उसके साथ गिर रहा है ना प्राइस, तो उतना ज़्यादा नीचे गिर नहीं पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि कॉल राइटिंग तो हुई नहीं, सिर्फ पुट राइटर एग्जिट करे हैं, समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं नीचे का ग्राफ, कौन सा अभी देखा हमने 6000 का। तो अभी ये स्ट्राइक प्राइस की रेंज चेंज हो गई है क्योंकि अब ये इस स्ट्राइक प्राइस की रेंज में ट्रेड करने लगा है, तो इसका ग्राफ भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो इस ग्राफ में क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये पुट राइटर काफ़ी कंट्रोल में है इस ग्राफ में। ठीक है, 6.5K के लोड के आसपास दिख रहे हैं हमको, और इनको ब्लू लाइन से हम लोग देख लेते हैं। तो ये ग्राफ में उतनी ज़्यादा अभी पुट राइटर या कॉल राइटर की पोजीशन तो कोई क्लियर नहीं दिख रही है, बट ओवरऑल ये दिख रहा है कि ये ग्राफ एक बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यूसली सुबह से चलता आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम एक बुलिश ग्राफ कंसीडर करके चलेंगे क्योंकि अब तक इसकी स्ट्रक्चर्स वैलिड हैं। ठीक है, अभी नीचे ये ग्राफ गिरा नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ब्लू लाइन जो है दोनों पुट माइनस कॉल का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हमारे लिए हुआ क्रूड ऑयल का एनालिसिस, हमने इन दोनों ग्राफ को भी चेक कर लिया है, रेजिस्टेंस सपोर्ट को भी चेक कर लिया है। ठीक है, तो अब मेन क्या है दोस्तों, हमको चेक क्या करना है कि ये ओआई की वीकनेस यहाँ पर 51.2% है, स्टेबल ही है, अभी ना ही इंक्रीज हो रही है ना ही अभी ये डिक्रीज हो रही है। अभी हमने इसका ग्राफ देखा था। ठीक है, ये वीकनेस अगर स्लोली स्लोली बढ़ती है 51 से ये धीरे धीरे सिर्फ 75 तक चली जाती है, तो क्रूड ऑयल को नीचे सपोर्ट से बाय ही मिलने वाला है। अब यहाँ से वो नीचे गिर रहा है क्रूड ऑयल, हम लोग देख पा रहे हैं वो नीचे गिर रहा है, कहाँ से गिरना शुरू किया है, 6000 की स्ट्राइक प्राइस पे। डे लो इसके लिए एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करना चाहिए यहाँ से। ठीक है, ओके, यहाँ से सेलिंग का व्यू नहीं बन रहा है अभी के लिए, नीचे गिरता है तो इसको नीचे जाने देना चाहिए, उसमें हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए यहाँ से नीचे से फिर इसको, क्योंकि दोस्तों अगर ये नीचे आता है तो फिर एक तरह से यहाँ पर एक गैप जोन भी है ना, आपको गैप जोन भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ से गैप होकर गया है यहाँ से। ठीक है, तो यही हमारे सपोर्ट के लेवल हैं, तो फिर हम यहाँ से इसको बाय करेंगे क्योंकि ट्रेंड इसका बुलिश है। ठीक है, आपको पता है पिछले 3-4 दिन से इसने अपना ट्रेंड बुलिश बना रखा है। तो अब लोग हम देख लेते हैं नेचुरल गैस को, उसमें हम लोग हमको क्या डाटा दिखाने की कोशिश कर रहा है। बुलिश है काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है कल इसने काफ़ी बढ़िया मूव दिया है, ये ट्रेड भी हमने नेचुरल गैस में कैच किया था दोस्तों, यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे दिया था इसने, तो इस कैंडल में हम लोगों ने यहाँ पर ये ट्रेड, इस ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रेड हमसे मिस हो गया था क्योंकि ये इसका लेवल था जो 277 के आसपास का, वहां पर ये प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाया था, जिससे कि हमारा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। ठीक है, हम इसको देख काफ़ी टाइम से ही रहे थे, फिर जब हमको मौका मिला तो हमने इस ट्रेड में अपना ट्रेड बना के इसमें एक ट्रेड किया था। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं नेचुरल गैस को अभी क्या कर रही है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज ओपन होती है नेचुरल गैस ऊपर गई है, यानी कल के दिन के हाई के ऊपर गई है, वहां से ये नीचे आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर कंसोलिडेशन करके रुक रही है। अब ट्रेंड तो इसका भी बुलिश है, क्रूड ऑयल के जैसे ये भी काफ़ी 2-4 दिनों से बुलिश चल रही है, आप देख पा रहे हैं है ना, यहाँ से 10 दिसंबर से आज ही 2-3 दिन से काफ़ी बुलिश है। ओके, और मैंने ऑप्शन चेन में इसके राइटर अभी भी 300 की स्ट्राइक प्राइस पर बैठे हैं। ठीक है, अभी आने वाले दिनों में ये 300 का लेवल भी दिखा सकती है। ऑप्शन चेन में देखेंगे, इसके लेवल प्लॉट कर देंगे, कौन कौन से लेवल आ रहे हैं, सपोर्ट कहाँ है इसकी, सपोर्ट है इसकी यहाँ पर, ये वॉल्यूम की सपोर्ट को तो हम कंसीडर करते नहीं है क्योंकि अब ये बता रहा है वॉल्यूम की सपोर्ट 280 की सपोर्ट को बता रहा है, बट ये वॉल्यूम की है, उसको हम कंसीडर करेंगे नहीं। तो इसकी सपोर्ट तो फिर यहाँ पर अभी दिख रही है, तो डाटा अभी इसमें परिपक्व नहीं है क्योंकि एटीएम के स्ट्राइक प्राइस के पास
हमको कोई ग्रीन बॉक्सेस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए 250 की सपोर्ट है, तो इतना नीचे तो शायद इसको नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो 250 का लेवल है इसकी सपोर्ट का, ठीक है। तो इसमें अभी डाटा के हिसाब से अभी पूरी तरह से इसमें मैच्योर नहीं हुआ डाटा। रजिस्टर साइड देख लेते हैं, रजिस्टेंस साइड क्या दिख रहा है, यहाँ भी थोड़ा सा बिखराव है डाटा में। तो ये 290 की रेजिस्टेंस है, 290 की रेजिस्टेंस हमको दिख रही है वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण। ये वीकनेस है 82-81% की, ये प्रोबेबली 300 से यहाँ पर शिफ्ट हो रही होगी, यानी इस रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही होगी कॉल राइटर द्वारा। तो देखते हैं, एक बार लेवल को प्लॉट करेंगे हम लोग, कौन सा लेवल आ रहा है 292, क्योंकि रेजिस्टेंस वहां पर है ना, तो 292 को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे लेवल को। तो देखिए दोस्तों, वहीं से इसको रेजिस्टेंस मिली है आज। तो अभी भी ये ऑप्शन चेन क्या बता रहा है कि नेचुरल गैस नीचे तो आ गई है बेशक, ठीक है, अब दोबारा से ऊपर मिलेगी तो ये सेल का लेवल है, ओके। तो ये एक सेलिंग का लेवल है। अभी आगे चलते हैं, इसमें यहाँ पर 81% की वीकनेस है जो 290 की स्ट्राइक प्राइस पर, उसको एक बार चेक कर लेंगे। तो वो वीकनेस फ्लैट है दोस्तों, ठीक है, वो आपको दिख रहा है ना, इंक्रीजिंग मोड भी नहीं है उसका, ना ही डिक्रीजिंग मोड है, तो फ्लैट है। अगर ये फ्लैट भी रहती है, मान लीजिए पहले इसको नीचे वाली को यानी 200 285 वाली को वीकनेस को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या बता रहा है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, यानी ये सब रेजिस्टेंस कहाँ थी, पहले ये 280 पे थी, 280 से 290 तक चली गई है, ठीक है, सीधा एक स्ट्राइक प्राइस की छलांग लगा के गई है। अब इस वीकनेस को चेक कर लेते हैं, क्या ये दोबारा नीचे प्रेशर डाल रहा है इस पे 86%। अगर ये ओआई चेंज नीचे आता है ना दोस्तों, ये ओआई चेंज अगर नीचे आया तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगी फिर हमारी 285 की, और उसका लेवल क्या है 287 का। ये 287 का लेवल भी हम लोगों को मार्क कर देना चाहिए चार्ट पे, ठीक है। तो इस लेवल को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ये लेवल हमने प्लॉट कर दिया है 287 का, ठीक है। अब डाटा देखेंगे क्या ये नीचे आ रहा है, 84% जो वीकनेस दिखा रहा है हमको ओआई चेंज। तो देखिए पहले तो वो नीचे आ रहा था क्योंकि कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है, हमको दिख रहा है, अब वो थोड़ा सा डिक्रीजिंग मोड में हो गया है, ठीक है। अब इसके दूसरे कंपोनेंट हैं जो स्ट्राइक प्राइस पर 285 की, उनको भी देख लेते हैं एक बार। ओआई भी अभी इंक्रीजिंग मोड में तो है, वैसे तो उसका नंबर ही कम है, पहली बात तो 55% है, ठीक है, वो इंक्रीजिंग मोड में तो है, बट अभी वो रुका हुआ है, ओके। अब वॉल्यूम भी देख लेते हैं स्ट्राइक प्राइस का, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, ठीक है, अभी 60% है, 60% यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट ठीक है इंक्रीजिंग मोड में है। तो ये स्ट्राइक प्राइस देखी है हमने, ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीजिंग मोड में है, ठीक है, उतना ज़्यादा इसमें अभी अग्रेसिवनेस नहीं है। और यहाँ भी 78% की वीकनेस है, क्योंकि ये वॉल्यूम के कारण ही पहले रेजिस्टेंस रही होगी, क्योंकि ये बता रहा है ना शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम 280 से 290 गई है, तो पहले वॉल्यूम के कारण ही यहाँ पर रही होगी ये वीकनेस। तो ओआई चेंज था हमारा मेन यहाँ पर देखने वाला, तो ओआई चेंज को हमने देखा है स्ट्राइक प्राइस पर, वो अभी नीचे डिक्रीज होना शुरू हो गया, इंक्रीज तो हो रहा था, अब ये डिक्रीज होना शुरू हो गया है। तो इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा मतलब है, अगर प्राइस यानी रेजिस्टेंस की साइड की बात कर रहे हैं हम लोग, चलिए चार्ट में चलते हैं। अगर प्राइस इस 287 के लेवल को ब्रेक करता है, ऊपर जाता है, तो यहाँ से एक 5 पॉइंट का ट्रेड हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर के लिए जाया जा सकता है। हालांकि इसमें ये वीकनेस है प्राइजेस में, ठीक है, सेफ बाइंग तो यही रहने वाली है 282, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट तो अब दिखा रहा है हमको बिल्कुल नीचे 250 की स्ट्राइक प्राइस पर, क्योंकि इसमें हम वॉल्यूम की सपोर्ट को मानते नहीं है, ठीक है। अगर वॉल्यूम की सपोर्ट को कंसीडर भी कर लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो 277 का लेवल है एक, ठीक है। तो वो लेवल चार्ट पर प्लॉट है, ठीक है, अगर नीचे गिरेगी इतनी नीचे आती है तो तब की बात है ये, ठीक है। फिलहाल तो ये लेवल भी सेफ है, ये 282 का लेवल है, ये भी एक सेफ लेवल है, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से मिलती है तो ऊपर जाती है फिर भी जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से टेस्ट पर जाया जा सकता है। और सेलिंग के लिए ये लेवल है हमारा 292 का लेवल, ये सेलिंग का लेवल है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसके ऊपर हमको प्राइस नहीं दिखा रहा है अभी जाता हुआ आज के दिन, ठीक है। अगर कुछ और डाटा में चेंजेस आएंगे तो शाम को हम लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे, आज भी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल का और नेचुरल गैस का एनालिसिस है, यहाँ सपोर्ट साइड में कुछ देखने वाली बात है नहीं है, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। ये 62% की वीकनेस क्या यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, बाकी की तो बिल्कुल ही 75 के पास तो नहीं है ना, सिर्फ एक अकेला ओआई चेंज ही है 285 की स्ट्राइक प्राइस का सपोर्ट साइड में, जो 75% के आसपास जिसकी वीकनेस हमको दिख रही है। तो इसको देख लेते हैं, तो वो कोई ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, ठीक है, वो पहले उल्टा 100% पर ही था, वो नीचे शिफ्ट हुआ है, तो इसीलिए ये दिखा रही है कि शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यानी 285 से 280 की तरफ सपोर्ट गई है, ठीक है, खिसकी है नीचे, यहाँ पे दिखा रहा है ये।
तो दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट साइड तो उतना माहौल नहीं है, फिर भी देखिए हम बाइंग के लिए क्यों प्लान कर रहे हैं। बाइंग के लिए इसलिए प्लान कर रहे हैं क्योंकि इसका ट्रेंड भी बुलिश है, इसका डाटा ठीक है, अभी सपोर्ट साइड परिपक्व अभी तो नहीं है ना, बट आने वाले समय में अभी 6 बजे 6:30 बजे तो हो जाएगा ना, वहाँ पर हमको लिक्विडिटी दिखनी लगेगी। ठीक है, तो तभी तक के लिए या इस तरह से प्लान बनाया जा सकता है ना। हमने यहाँ से प्लान बनाया बाइंग का, यहाँ से प्लान बनाया सेलिंग का, ये लेवल बोथ केस में यूज़ किया जा सकता है। किस तरह से यूज़ किया जाता है कि किया जा सकता है, ऊपर जाके इस तरह से टेस्ट कर सकता है। एक तो ये प्लान हो गया हमारा इस तरह से, यानी यहाँ पर रिजेक्ट होता है प्राइस तो फिर यहाँ का प्लान भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये आज आज का ट्रेंड थोड़ा शॉर्ट टर्म का डाउन ट्रेंड है। ठीक है, क्योंकि अभी सपोर्ट का डाटा उतनी तरह से उतना ज़्यादा अभी देखिए यहाँ पर उतना ज़्यादा मौजूद नहीं है डाटा, तो इसमें उस तरह से एनालिसिस किया नहीं जा सकता। तो टेक्निकल के बेस पे इस पे ट्रेड किया जा सकता है। लेवल हमको ऑप्शन चेन ने दे दिए हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर रिजेक्ट होता है। ठीक है, रिजेक्ट की स्थिति में ऐसा नहीं है कि प्राइस ऊपर कैंडल क्लोज कर रही है तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे, फिर बाइंग के लिए ही जाया जाएगा। तो ये दोस्तों आज का क्रूड ऑयल और लाइव मार्केट का एनालिसिस था। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शाम को लाइव मार्केट लाइव ट्रेडिंग में जरूर ज्वाइन करिएगा फ्रेंड्स।